नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मध्य प्रदेश में अभी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन से दिल्ली में डटे रहे। इसके बाद अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। आला कमान से मुलाकात के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय नहीं हो पा रही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार टल सकता है। इसके पीछे क्या कारण है? सरकार गठन के इतने दिन बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। आखिर कैबिनेट विस्तार की सुई कहां अटकी है? क्या असमंजस है? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। शिवराज सरकार के गठन को 100 दिन के करीब हो गए हैं। अभी तक पूरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। दूसरे कैबिनेट विस्तार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दिल्ली दौरे पर भी रहे, लेकिन असमंजस की स्थिति खत्म नहीं हो पाई। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार में देरी पर बीजेपी का कहना है कि ये सीएम का संवैधानिक अधिकार है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए अधिकृत संवैधानिक तौर पर हैं। उनका संवैधानिक अधिकार विवेक अधिकार है, प्रिविलेज है। जब चाहे तब मंत्रिमंडल का विस्तार करें। लेकिन उन्होंने पत्रकार बंधुओं से बहुत स्पष्ट कहा था कि बहुत जल्द वो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के साथ विमर्श करके अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मुझे लगता है उसकी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। और जल्द मतलब जल्द, उसमें अलग से कोई कहने सुनने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश को उनके कहे अनुसार बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तारित स्वरूप देखने को मिलेगा। वहीं कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। 24 उपचुनाव विधानसभा के हैं। इन 24 विधानसभा के उपचुनाव में जनता बता देगी कि जो लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, ऐसे लोग, गद्दार लोगों को हम कभी माफ नहीं करेंगे। सारे कांग्रेस जन, सारे प्रदेशवासी 30 जून को इस लोकतंत्र की हत्या का काला दिन मनाएंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शिवराज कैबिनेट का विस्तार कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है। बताया जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों के नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। 2 दिन बाद फिर दिल्ली जा सकते हैं सीएम शिवराज। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नामों पर भी असमंजस है। आला कमान से मुलाकात के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। आला कमान ने सिंधिया समर्थकों को सेट करने को कहा है। मतलब ये है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो भी कयास लग रहे थे उन पर कोई विराम नहीं लग रहा है। सवाल ये है कि कैबिनेट विस्तार का पेच कहां फंसा है। बैठकों और मुलाकातों के बाद भी कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है। इंतजार के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। तो कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता उमाशंकर का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन पद किसी एक को ही मिलता है। बदला लेना है, या तो बदला लेना 2 चीजें हो सकती है। या उनको इन्होंने कह दिया हो सिंधिया जी भैया ये क्रिकेट तुम संभालना, या फिर बदला लेना है। उस हिसाब से नहीं, हम ही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक बोल रहे हैं जो अपक्ष बन जाते हैं। शिवराज जी की चली नहीं रही है। मैं समझता हूँ कि आज सही कहा आपने, सप्तम शाह जी को जिस तरह को बुलाया गया, वो एक पावर सेंटर है। और कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल के इंचार्ज है, उनको आके उनसे मिलना पड़ रहा है। ये फेर बदल मुख्यमंत्री पद में भी आगे चलते दिखता है। इस तरह के समीकरण उससे ही दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए बीजेपी को? नहीं, ये तो गलतफहमी सबको दिमाग से निकाल देना चाहिए। कई मुश्किलों का सामना नहीं है। मैं ये हर बार कहता हूँ और आप लोग भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चरित्र। राजनीति में हम लोग काम करते हैं, सबकी महत्वाकांक्षा है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है, प्रत्येक कार्यकर्ता होना भी चाहिए। मुझे पद मिले, मुझे टिकट मिले, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, मैं मंत्री बनूं, मैं पार्टी का पदाधिकारी बनूं, ये सबकी इच्छा होती है।
ये अंत में तो कोई एक पद है तो एक को ही मिलता है। तो मंत्री बनने की भी हमारे सभी साथियों की इच्छा हो सकती है, इसको मैं बुरा भी नहीं मानता, लेकिन उनमें से जो निश्चित निर्धारित संख्या है उतने ही मंत्री बनाना ये चुनौती निर्णय करने वालों के सामने होती है। लेकिन प्रयास अंतिम क्षण तक कार्यकर्ता करता है और अंत में लेकिन जो निर्णय हो जाता है वो सभी कार्यकर्ता सिरोधार्य करते हैं, और आज तक का इतिहास भी यही है, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी के कुछ सीनियर विधायक हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। राजेंद्र शुक्ल की बात करें हम, और इसके अलावा हम तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी बात की जाए, उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको भी एडजस्ट करना कहीं ना कहीं, रामपाल सिंह का भी उसमें नाम शामिल है, तो तमाम ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़े कर रहे हैं। तो सभी नाम मुश्किल खड़े कर रहे होंगे, आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तो चाहते होंगे सभी को मौका मिल जाए, लेकिन अब सभी को मौका देना हाथ में नहीं है। लेकिन अभी कहाँ किस नाम पर क्या बात है ये एकदम अटकलें मानता हूँ मैं, क्योंकि या तो ये मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी वो जानते हैं जो चर्चा कर रहे हैं, या केंद्रीय नेतृत्व से बात हो रही है। इसके अलावा तो हम जैसे लोगों को भी पता नहीं है। तो आखिर ये बातें कहाँ से आती हैं, अटकलें लगती हैं, लगाना भी चाहिए, क्योंकि चर्चा बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो सवाल यही अभी भी यक्ष प्रश्न की तरह कि कैबिनेट विस्तार आखिर कब। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवाते हैं। जयंत वर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जयंत वर्मा जी के पास चलते हैं। जयंत वर्मा जी, स्थिति क्या है? क्या स्थिति ये हम मान ले कि सिंधिया समर्थक अभी न्यूट्रल हैं, उनकी तरफ से कुछ भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब बीजेपी में है, इस वजह से ये देरी हो रही है, इसीलिए भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली सीएम कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, स्थिति ये है कि सिंधिया समर्थकों की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विवाद खड़ा होगा जी। क्योंकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नाम दे देंगे वो फाइनल हो जाएगा और वही उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों में से किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए। अब जो नए लोग आए हैं वो लोग भी चाहते हैं कि भाई हमको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, और शायद प्रधानमंत्री ने या हाईकमान ने उनको ये कहा है कि नए लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अब एक फार्मूला उसमें लाया जा रहा है कि भाई जो 2 बार मंत्री रह चुके हैं उनको नहीं लिया जाए और नए लोगों को दिया जाए। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कई नेता हैं जो अब मुख्यमंत्री को, जिनको कि संतुष्ट करके अपना मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी सबसे पहले हैं, जो कि अभी दिल्ली गए थे और वहीं रुक भी गए हैं। वो हाईकमान के लोगों से अलग से बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे, क्या नया कोई फार्मूला आता है, तो ये है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा इसमें दखल रहेगा। और ये सब के साथ साथ ये है कि अब सरकार का चुनाव में मतलब विजय भी इनको लानी है, नहीं तो ये सरकार चली जाएगी। बजट लाना है, बजट ऐसा लेके लाना है जिसमें कि वो किसानों की कर्ज माफ़ी वाला मामला आ जाए। पहले तो और ये कोरोना वाला जो जयंत वर्मा जी, पहले तो सुलझा लेना कि किस तरीके से सिंधिया समर्थक आए हैं, साथ में सरकार बनी और इस सरकार में किसी जगह मिले किसी ना मिले। बीजेपी के नेता नाराज हो रहे हैं, उन्हें मनाने का दौर भी चल रहा है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, उनसे सवाल करते हो सकता है कि वो इन सब बातों से इत्तेफाक ना रखे। धैर्यवर्धन जी, क्या कुछ बीजेपी के नेता अपना धैर्य खो रहे हैं, इस वजह से ये देरी हो रही है? देखिए, लोग कयास लगा रहे थे कि मंगलवार को मंत्रिमंडल का गठन होगा जी, पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं जी कि मंत्रिमंडल जो भी बनेगा, जब भी बनेगा, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए मंगलकारी होगा जी, और प्रदेश के भविष्य के लिए मंगलमय होगा, इतना हम भरोसा दिला सकते हैं। अब एक अनार 100 बीमार की जो
परिभाषाएं बनी हैं, कहावतें बनी हैं, जी, वो इन्हीं सब हालातों के लिए बनी है कि जब धैर्यवर्धन जी, उस 100 बीमार में तो ये कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थक तो है नहीं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं वो हैं। नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा कौन सा विधायक है जिसके मन में ये आकांक्षा न रहती हो जी, कि वो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, कैबिनेट का मंत्री बने, कुछ नहीं मिले तो राज्य मंत्री बन जाए। ये सबके मन में भावना होती है। फिर वरिष्ठ मंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम विभागों को नेतृत्व दिया है, तमाम विभागों का अनुभव उनके पास है, लंबे समय से वो विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं जी। ऐसी अवस्था में तमाम सारा विचार विमर्श का दौर होना लाजिमी है। सर, हो सकता है ये अगर अनोखा पूर्ण नहीं हो बहुमत की सरकार होती तो ये अवस्था आज बीजेपी के साथ ना होती। कांग्रेस को तोड़ा गया या कांग्रेस टूटी, चाहे जो भी है, वो हम नहीं कह रहे, वो आप जानते बेहतर तरीके से, कांग्रेस के नेता जानते हैं कि आखिर स्थिति क्या रही मध्य प्रदेश में। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई जो वरिष्ठ विधायक हैं, नेता हैं बीजेपी के, वो दरकिनार किए जा रहे हैं, यही नाराजगी है और यही सब कुछ बातचीत करने दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहां भी बात नहीं बनती। आखिर किस दुविधा में हैं आप लोग? राहुल भाई, जब आप समझ रहे हैं कि हालात अलग प्रकार के हैं, आप समझिए दिसंबर जनवरी में जो कपड़े होते हैं काम के जी, वो मई जून में नहीं रहते। स्पष्ट बहुमत तो वो कपड़े बता दीजिए ना सर, वो कपड़े बता दीजिए ना कि कौन है बीजेपी में वो कपड़े जो मई जून के कपड़े नवंबर दिसंबर में नहीं इस्तेमाल होते, नवंबर दिसंबर जनवरी के कपड़े जो मई जून में इस्तेमाल नहीं होते, कपड़ों का नाम ही ले लीजिए आप। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात सुन लीजिए राहुल जी। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी के अपने बलबूते पर पूरा बहुमत लेकर के चुनाव जीती होती तो मंत्रिमंडल कब का बन चुका होता और मंत्रिमंडल इस समय स्मूथ गति के साथ प्रदेश में काम कर रहा होता। ये तो कांग्रेस हिट विकेट आउट हुई, अचानक से उनके एक बड़े नेता कांग्रेस को लात मार करके उनको छोड़ करके चले आए। अब निश्चित तौर पे वो हमारी प्रायोरिटी है, उन्होंने बड़ा त्याग किया है, उनके विधायकों ने विधायकी को छोड़ा है, तो उनको भी उनका मान सम्मान रखना पड़ेगा, उनको सरकार में उनकी महत्ता। सर, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं जो आए हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, उन्हें तो मान सम्मान दिए जाने की बात हो रही, लेकिन अपनों पर संख्या तो उतनी है ना सर। ठीक है सर, सब मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन अभी कुछ ठोस सवाल होगा तो आप लोग कहेंगे कि ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, किसे ना किया जाए। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। फिरोज सिद्दीकी जी, बीजेपी में सब सही नहीं है। राहुल जी, ऐसा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है जी। ये तो मात्र जो असंतुष्ट हैं और वो किसी तरीके से डिफेक्ट हो सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, उनको समझाने के लिए ये सारी कवायतें करनी पड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या वजह है कि जो कैडर बेस पार्टी थी, जो संगठन आधारित पार्टी थी, जो अनुशासित पार्टी थी, उसको एक कांग्रेस से आए नेता से नाम लेके मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ रहा है। आवश्यकता क्या थी? अगर सौदेबाजी नहीं की थी तो वजह क्या थी कि क्यों ये सिंधिया जी के लोगों को ले रहे हैं? वो तो आज की तारीख में विधायक भी नहीं है, कैडर बेस इनका बचा नहीं है। जब देख लिया लोगों ने कि ये तो अपने अपने फायदे के लिए कांग्रेस को तोड़ा गया, पैसा धनबल का उपयोग किया गया, तो फिरोज जी, ये तो अलग बात हो गई, ये तो अब तो इतिहास हो चुका है जो कि सबके सामने है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो भविष्य तय होना है मध्य प्रदेश का, उसे लेकर बातचीत कीजिए। सिंधिया समर्थकों को छोड़ दीजिए, ये पीड़ा हम समझ सकते हैं आप लोगों को कितनी है, सरकार किस तरीके से गई, लेकिन अभी बीजेपी की जो स्थिति है, जरा उस पर भी बात कर लीजिए। हाँ, उसी पे मैं कह रहा, अनुशासन से बाहर चली गई पूरी पार्टी। हालत ये है कि विंद के एक बड़े नेता को मंत्री बनाने के लिए कहा है कि अगर उनको मंत्री बनाया तो 5 विधायक इस्तीफा दे देंगे। वो अपने 5 विधायक लेके आ गए कि अगर मुझे मंत्री नहीं बनाया तो ये 5 इस्तीफा दे देंगे। यही स्थिति इनकी इंदौर में हो रही है, यही स्थिति इनकी भोपाल में हो रही है कि 3-3, 4-4 दावेदार हो गए और वो कहते हैं कि जो पहले मंत्री रहा था वो अब नहीं रहेगा। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है चिंदी छिन्न भिन्न हो गई है। और मैं एक सवाल धैर्यवर्धन जी से पूछना चाहता हूँ कि आज देवशयनी 11 कल से शुरू हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि हम जब देव सो जाते हैं तो हम कोई शुभ काम नहीं करते।
तो क्या अब वो शुभकामना? सर, राजनीति में शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, लेकिन ये राजनीति में सत्य असत्य कुछ नहीं होता। जो राजनीति करवा दे वो ठीक है। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों के पास आते हैं। हमारे साथ मोहित राज दिल्ली से जुड़ चुके हैं, भोपाल से जितेंद्र जुड़ चुके हैं। स्थिति क्या चल रही है, क्या अभी हालात बने हुए हैं, इससे लेकर चर्चा उनसे करते हैं। मोहित, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष हर दर पर गाड़ी लेकर मुख्यमंत्री टहलते हैं, लेकिन कोई उचित कदम अभी तक नहीं उठाया गया। ऐसी स्थिति आखिर क्या बनी है कि मुख्यमंत्री बेहद परेशान है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में होते हैं तो सियासी हलचल मध्य प्रदेश के भीतर तो उठती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में वो नेताओं से 2 दिनों तक आत्ममंथन, आत्मचिंतन और मुलाकातें करते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। कैबिनेट विस्तार को लेके सबसे पहले वो मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से करते हैं, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर से करते हैं, जेपी नड्डा से करते हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर जाते हैं, 1 घंटे तक उनसे बैठक करते हैं कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप होना चाहिए, विस्तार किस रूप से होना चाहिए। उसके बाद फिर वो दोबारा जो नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करते हैं, फिर मध्य प्रदेश आवास जाते हैं। उसके बाद फिर जो है रात को 8:30 बजे जेपी नड्डा से भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में मुलाकात करने जाते हैं। बीडी शर्मा उनके साथ मौजूद होते। तो कहीं ना कहीं पेच तो फंसा हुआ था और अब तक वो पेच फंसा हुआ है। जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर थी कि आज होना था, उसको टाल दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरी मौके पर अपने दौरे को रद्द कर दिया। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी देखिए फूक फूक कर कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर छोटी सी चूक हुई तो इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस उठा पाएगी। भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाना सबसे बड़ी बात इनके लिए होगी और सबसे बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि हमारे पास जो खबर थी उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में दिया जा रहा था, उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं थे। आखिरी मौके तक बातचीत और समाधान निकालने की कोशिश की गई। रात को जेपी नड्डा के पास जब पूरा मामला पहुंचा तो वहां पे ये माना जा रहा कि करीब करीब मामले को शांत करवाया गया और समाधान निकाला गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर उपचुनाव जीतना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेकर चलना होगा। भले ही राज्यसभा चुनाव आपने उनको जितवा दिया हो, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ 22 विधायकों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो उन सबको खुश रखना होगा, तभी ये सरकार आगे चल पाएगी। तो ऐसे में देखिए, एक बार मोहित भोपाल का रुख करते हैं जितेंद्र का, क्योंकि वापस आ चुके हैं मुख्यमंत्री, और ऐसे में क्या कुछ अब खबर हवा में तैर रही है जितेंद्र? राहुल, देखिए, मुख्यमंत्री वापस जरूर आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे मुख्यमंत्री निवास आए और वहां से वो मंत्रालय पहुंच गए, क्योंकि उनके वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी आज मीटिंग होनी है। लेकिन मंत्रालय के अंदर बाकी के जो कमरे हैं मंत्रियों के खाली पड़े हैं, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इन कमरों को कब भरा जाएगा और इनके अंदर जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को मिलाकर 34 मंत्री होते हैं, वो कब पूरी तरीके से बैठेंगे। वर्तमान की स्थिति, मुख्यमंत्री और 5 मंत्री सरकार चला रही है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी भी काफी कठिनाइयां हो रही हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम जो नेता हैं, जिनको ये कमेंटमेंट किया गया था, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर अहम भूमिका में है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर आपने उनसे कोई वायदा किया है, क्योंकि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि एक बड़ा त्याग किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने, तो उनका कहीं ना कहीं जो महन भूमिका उसमें जगह मिलनी चाहिए। वर्तमान की अगर स्थिति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर कई बड़े लीडर्स आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो अभी भी दिल्ली में और उनकी मुलाकातें वहां पर जारी है। तो जाहिर सी बात है, देखिए, सब कुछ ऑल इज वेल बीजेपी के अंदर नहीं चल रहा है। यह हम नहीं कह सकते कि सब कुछ ऑल इज वेल है, यहाँ पर कुछ भी ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार सुबह होना था, 5 बजे का समय बताया जा रहा था, लेकिन अब खबरें निकल कर आई हैं कि 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली का रुख करेंगे, और वहां पर क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 2 से 3 समर्थकों का नाम शामिल किया था आलाकमान के सामने, तो देखना यह होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो नाम सजेशन किए हैं उनको बीजेपी कितनी गंभीरता से लेती है और उसके बाद के जो परिणाम निकल आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे। क्या सब कुछ ऑल इज वेल होगा, क्या सब कुछ सही तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा, या फिर विपक्ष जो कि कांग्रेस इस समय है मध्य प्रदेश में भूमिका निभा रहा है, वो बैठा ही है बीजेपी को टारगेट करने के लिए। तो अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, यानी कि 2 दिनों के बाद भी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल नहीं बन पाता है, तो उसके बाद विपक्ष की क्या मेन भूमिका होने वाली है। विपक्ष तो अभी से बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री ने भी ये बयान दिया कुछ देर पहले ही कि किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, विधायकों को, और
इसी वजह से मंत्रिमंडल में देरी हो रही है। जयंत वर्मा जी, क्या वाकई एक तरीके से कह सकते हैं कि अब स्थिति ऐसी हो चली है कि कुछ बोला भी नहीं जा रहा है और कुछ कहा भी नहीं जा रहा है और कुछ करा भी नहीं जा रहा है? देखिए, ये सरकार जो बनी है ये सिजेरियन ऑपरेशन से बनी है, ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है जी। तो अब वो मुख्यमंत्री के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो अभी पुटपर्ती भी गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब इतने सब लोगों को संतुष्ट करके जो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे तो उसमें कितने मंत्री उनके डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, और ऐसी सरकार से वो कैसे चुनाव की नैया पार निकाल लेंगे, ये अब बड़ी मतलब असमंजस। और जो लोगों के बीच इमेज जा रही है वो ये जा रही है कि भाई अब ये सरकार मतलब स्थायी नहीं है, और जब 100 दिन होने के बाद भी एक मंत्रिमंडल का आप गठन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार के कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं है। तो लोग ऐसी सरकार को प्रायः मतलब इग्नोर करना चाहते हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही कांटे भरा है और कठिनाई वाला है, और इससे कैसे नैया पार निकलेगी वही तो दिक्कत है कि नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि वक्त भी बता दिया जाता है और ये भी कहा जा रहा है कि कितने मंत्री बन सकते हैं, क्या हो सकता है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही है। धैर्यवर्धन जी, तस्वीर कौन साफ करेगा? तस्वीर दिल्ली से साफ होगी, तस्वीर भोपाल से साफ होगी, तस्वीर नरोत्तम मिश्रा साफ करेंगे, तस्वीर सीएम साफ करेंगे, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, सिंधिया, कौन साफ करेगा तस्वीर कैबिनेट विस्तार को लेकर? देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्कोर बनाएगी। उसके हिस्से की जो पारी है, सर स्कोर से पहले की तो बात कर लीजिए, टीम तो तैयार कर लीजिए सर, फिर फील्ड पर उतर कर खेलिएगा आप, चाहे टेस्ट के लिए चाहे 2020 के लिए, पहले टीम तो बनाइए। छोटे छोटे निर्णयों पर भी जब विचार विमर्श होता है जी, तो क्या इतना बड़ा निर्णय है उस पर विचार विमर्श नहीं किया जाना चाहिए? क्या बगैर सोचे समझे कुछ भी निर्णय सर करना चाहिए? क्या आपने 100 दिन ले लीजिए, 200 दिन ले लीजिए, 300 दिन ले लीजिए, 1 साल निकल जाएगा, फिर बचेगा 2 साल। ये मुख्यमंत्री जी पर छोड़ के रखा है, वो उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत जल्द सुखद परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे जी। और एक बात और कह देना चाहता हूँ मैं, कांग्रेस के नेता बड़े दूरदृष्टा हो गए, इनको निकट दृष्टि का दोष हो गया। इनको अपने परिवार में, कुटुंब में कांग्रेस में जो खटपट है, उठापटक है, वो किसी को नहीं दिखती। इनकी कांग्रेस में लात मार के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए, सरकार भी औंधे मुंह धड़ाम गिरी, तब तक भी इनको कुछ नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है ये इनको बहुत अच्छे से दिख रहा है। फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए, हमारा कहना है कि आज कोरोना से जनता लड़ रही है प्रदेश की। आपका चैनल लगातार कोरोना पे अपडेट देता रहता है। स्थितियां बहुत खराब है कोरोना की पूरे देश में। सर स्थिति तो खराब है कैबिनेट विस्तार को लेकर भी, जो कि हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है और जनता कोरोना से लड़ रही है। 100 दिन हो गए, इस प्रदेश के 35 विभाग ऐसे, 30-35 विभाग ऐसे हैं जो मंत्री विहीन है। फाइलों के गट्ठे, बड़े बड़े कमरे भर गए हैं फाइलों के, और उन पर निर्णय नहीं हो रहा। जनता के काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। 2 दिन और भारतीय जनता पार्टी देख ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी फिर जो है इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जरूर जाएगी कि अगर मंत्रिमंडल नहीं है तो सरकार भी नहीं है, और सरकार नहीं है तो जनता के विकास के कार्य नहीं हो रहा है। कांग्रेस की चिंता इस बात की कि विकास के कार्य होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का अपने अंदर का मामला है। किंतु सरकार जो है अगर वो गलतियां करेगी तो विपक्ष को बोलना धर्म है, और सरकार इस समय गलतियां कर रही है। वो जनता को एक पूरी सरकार जो है, मुकम्मल सरकार देने में असफल है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा। और अब 100 दिन में बहुत स्थितियां चेंज हो गई है और जनता परेशान है चारों तरफ से। अगर इन्होंने कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो अब 2 दिन बाद धैर्यवर्धन जी, ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद कुछ नेता ये बोलते नजर आए कि इससे बढ़िया था कि विपक्ष में रहते कांग्रेस की सरकार रहती, ये दिन तो ना देखना पड़ता। नहीं, शुभ शुभ सोचना चाहिए, हम अशुभ क्यों सोचें? भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संगठन के आदेश को शिरोधार्य करते हैं, सारी परिस्थितियों को भांप करके उचित निर्णय करते हैं। अब कांग्रेस के नेता तो रंगे से आ रहे हैं,
ये जो मीठा मीठा बोल रहे जी। हैं और पब्लिक के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक सब जानती है कि ये कितने ढोंगी और नौटंकीबाज हैं। जब इनकी सरकार थी तब इनके मुख्यमंत्री तो वल्लभ भवन से बाहर ही नहीं पब्लिक निकले। सब जानती है, पब्लिक तो उन्हें बहुमत दिया था ना, आप लोगों को तो दिया नहीं था। और उस बहुमत को धाता बताते हुए कुछ लोग आपके साथ मिल जाए तो वो तो बात अलग है। मोहित इसीलिए मैंने कमलनाथ ठीक है जी का सर, नाम लिया। मोहित राज कुछ बोलना चाहते हैं। मोहित राज जी बोलिए। जयवर्धन जी, मेरा सवाल है आपसे। मोहित सवाल पूछिए आप। जी 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 मेरा सवाल आपसे जी मेरा सवाल आपसे ये है कि 100 दिन से ज़्यादा हो गए, अब तक आप कैबिनेट का विस्तार कर नहीं पाए। जब आप सूची लेके दिल्ली पहुंचते हैं तो 2 दिनों तक बैठक होती है, 6 बजे का प्लेन होता है, फिर रात को आपको फिर से एक बैठक करनी पड़ती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर आपको जाना पड़ता है, वहाँ भी आपका समाधान निकल नहीं पाता है। आखिर ये देरी कहाँ हो रही है? कहीं ना कहीं दोष तो है, कहीं ना कहीं सब मिलाकर ये मोहित राज का सवाल यही है कि मुख्यमंत्री दौड़ते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री दौड़ते रहे, वक्त भी ले लिया उन्होंने 100 दिन का, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। देखिए, जब संख्या सीमित हो, एक निश्चित अनुपात में मंत्रियों का चयन करना है और दिग्गज नेताओं की हमारे पास भरमार है, तो कोई तो विचार विमर्श करना ही होगा, कोई फार्मूला भी खोजना होगा, एक दूसरे को संतुष्ट करना होगा, बड़े नेताओं से मार्गदर्शन भी लेना होगा, सहयोगी नेताओं से बात भी करनी होगी। तो ये बातचीत में किसको हर्ज है? ये यदि वो चाय पी रहे हैं, किन शर्तों के साथ आए थे? देखिए, सिंधिया समर्थक किसी शर्तों के साथ आए थे। वो फॉर्मूला कौन सा है? जयवर्धन जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वो फॉर्मूला कौन सा है? वो जनता समझना चाहती है, देरी पे देरी हो रही है। वो कौन सा फॉर्मूला है आपका? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से देरी हो रही है? तो देखते हैं कौन त्याग करता है। नहीं, देखते हैं कौन त्याग करता है धैर्यवर्धन जी, देखते हैं कौन त्याग करता है, कौन पार्टी त्याग देता है या पद त्याग देता है, या आप लोगों को छोड़कर कहीं और जाता है, या आपका साथ त्याग देता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये यक्ष प्रश्न की तरह ये सवाल अभी भी बना हुआ है मध्य प्रदेश में कि आखिर कब होगा कैबिनेट का विस्तार, क्योंकि लगातार कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज का वक्त दिया गया था कि हो सकता है ये अंदर खाने खबर थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ दिन के लिए टाला गया है क्योंकि लिस्ट पर सहमति नहीं बन पाई है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।